चार शादी चार शादी चार शादी चार शादी चार शादी चार शादी, यही हंगामा चल रहा है। मेरे जान पहचान में इतने सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, उनके घर में गया हूं मैं, किसी के भी चार मम्मी चार मम्मी चार मम्मी नहीं है। इतने दोस्त के मैं घर गया हूं, किसी के भी चार मम्मी है नहीं। तो ये चार शादी का जो मसला किया जा रहा है, आई थिंक दिस इज यूजलेस पॉइंट है। और ये डराने का, आशंका पैदा करने का सोच है कि देखे ये लोग अय्याशबाज हैं। अब एक पॉइंट है, सुन लीजिए ध्यान से। नौजवान बिना शादी किए गुलछड़े उड़ा रहे हैं, यस और नो, राइट और नॉट? नौजवान आज बिना शादी किए कितना कुछ कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप, बहुत कुछ चल रहा है। और वो कानूनी तरीके से राइट है, वो कानूनी तरीके से राइट है, शादी राइट नहीं है। अब देखिए, नौजवानों के पास अगर आपको दो चीज करना, अगर आपको इमोरलिटी रोकनी है, अगर आपका मकसद है कि चार शादी को रोके, गलत तरीके से डिवोर्स देना रोके, अगर इमोरलिटी रोकनी है तो आपको लॉज ऐसे लागू करने पड़ेंगे कि सारे इमोरलिटी रुक जाए। लेकिन वो तो आप लोगों ने किए नहीं। हमारा लॉ कहता है 18 साल से ऊपर जो भी है, लड़की राजी लड़का राजी तो क्या करेगा काजी, है कि नहीं बात? तो यहां पे लॉ ओके है, दैट इज नॉट इलीगल। कंसेंशुअल रिलेशनशिप above age of 18 is not illegal, but marriage is becoming illegal. तो अटैक जो किया जा रहा है, ये वैल्यूज पे किया जा रहा है, ट्रेडिशंस पे किया जा रहा है। हमारे जो वैल्यू सिस्टम को तोड़ने की बात हो रही है, ये हमें मंजूर नहीं हो सकता, ये कतई भी हमें मंजूर नहीं हो सकता। और आज ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है, स्लोली एंड स्लोली एवरी अदर कम्युनिटी विल ऑल्सो कम इन टू द सेम कैटेगरी। पहले ये मुसलमान से जुट जाए, फिर आएंगे क्रिश्चियंस पे। कुछ दिन पहले मैंने देखा क्रिश्चियन चर्च स्कूल के सामने दीवार तोड़ रहे हैं फॉर नो रीजन, गेट तोड़ रहे हैं, स्कूल में अटैक हो रही है। तो मेरा पॉइंट, मैं इस गवर्नमेंट से भी कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपॉलिटिकल हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स में हूं नहीं, तो मैं ऑपोजिशन में भी नहीं हूं और फॉर में भी नहीं हूं। लेकिन जो हक की बात है, जो हक की बात है, उसके मैं साथ हूं। और हक की बात यही है कि फिरौन तो बहुत आए और गए। बाइबल में कहा गया है फैरोज, इंग्लिश बाइबल में हम बोलते हैं फैरोज। तो फैरोज आए गए, फिरौन आए गए, बहुत लॉज बनाए, बहुत तौर तरीके, बहुत सिस्टम्स को लागू करे, लेकिन खुदा का कलाम चलता रहेगा। खुदा का कलाम चलता था, चलता है और चलता रहेगा। कोई भी इंसान, किसी का भी हाथ, किसी का भी दिमाग खुदा के कलाम को नहीं बदल सकता। आखिरत तक, कयामत तक खुदा का कलाम जो खुदा ने भेजा है, परमेश्वर बोल ले, यीशु मसीह हम बोलते, बाइबल में हम लोग गॉड बोलते, ऑलमाइटी बोलते, व्हाटएवर गॉड हैज सेंट विल नेवर बी वाइप्ड अवे। कहा गया है बाइबल में, एक जगह कहा गया है, लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह को, ए मसीह, क्या हम टैक्स दे इस गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट तो फालतू गवर्नमेंट है। तब रोम की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो यीशु मसीह ने कॉइन निकाला, सिक्का में कहा, ये किसकी छवि देख रहे हो आप सिक्का में? तो सब लोगों ने कहा, इसमें तो सीजर का छवि है, जो राजा था वहां का सीजर का छवि है। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, इस कॉइन में सीजर का छवि है ना, उस राजा का छवि है ना, गवर्नर का छवि है ना, तो गवर्नर को दो, गवर्नमेंट को दो जो गवर्नमेंट का है, और खुदा को दो जो खुदा का है। तो भाई और बहनों, मेरे सीनियर्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं लास्ट एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि घबराइए मत, घबराइए मत।
चाहे कोई भी कुछ कर ले, अगर आपका दिल नेक है, अगर दिल में ईमान है और अगर आप अमल करते हैं, तो फरिश्ते भी आके आपको जहन्नमी नहीं बना सकता। और जब तक बाइबल में कहा है कि कुछ फरिश्ते बहरूपी रूप लेके आपको बहकाने भी आ सकते हैं, मतलब वो इब्लीस के फरिश्ते बाइबल में कहा गया है। तो उसका मिसाल लेके मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो इब्लीस के भी फौज आ जाए, आपको बहका नहीं सकता। तो इसीलिए माइंड में आप पीस रखिए। आई वॉन्ट टू प्रे सो दैट एवरीवन हैज पीस। क्या मैं 1 मिनट प्रार्थना कर सकता हूं? ठीक है, आइए हम लोग दुआ करते हैं। ऐ हमारे खुदावन जो तू आसमान में है, हमारे बीच, हमारे जहन में तू शांति और अमन दे। हमारे दिलों में अगर गुस्सा है या शांति है, तू उन उलझनों को सुलझा दे। Almighty God, I want to pray especially for every single person gathered here. Maybe Hindu, maybe Muslim, maybe Christian, maybe Sikh, even maybe atheist, Gnostic, whatever, God. Almighty God, I pray, खुदा हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं तेरे पास कि तेरे अनुग्रह का हाथ, तेरे बरकतों की बारिश तू हम सब पे कर, और इस देश में भी तू ऐसे बरकत बनाए रख, ऐसी बरकतों की बारिश बनाए रख कि सब खुशी से जिए, सब सुकून से रहे, और आगे के आने वाले फ्यूचर में भी हम इस देश को, इस जगह को, इस मुल्क को सब मुल्कों से ऊंचा रख सके। यही तेरे पास हमारी दुआ है। आमीन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फादर गौरव सिंह राय साहब। ख्वातीन हज़रात, आपने देखा कि एक नौजवान फादर को मैंने पहली बार देखा। दार्जिलिंग में भी मैं था, वहां पे बहुत सारे फादर से मेरी दोस्ती थी। यहाँ तक के